ये किताब मेरे बरसों के मेहनत का नतीजा है। बहुत बहुत समय से मुझे लोग प्रश्न पूछ रहे थे, सिंपल क्वेश्चंस के मुझे हार्ट अटैक क्यों आया, मैं तो फिट हूँ, मैं तो रेगुलरली एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो मैराथन दौड़ता हूँ, फिर भी मुझे हार्ट अटैक क्यों आया। कोई लोग पूछते थे कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या एक सिगरेट खाने से पीने से भी हार्ट अटैक आएगा, कितना सिगरेट सेफ है, दारू के बारे में क्या आपका ख्याल है। ये सब क्वेश्चंस मुझे बहुत लोग बहुत सालों से पूछते थे। तो हमेशा मुझे लिखने का और पढ़ने का बचपन से शौक रहा है। तो मैं हमेशा कुछ न कुछ एडवाइस लिख के देता था पेशेंट्स को, और मैं ये फेसबुक पे या ब्लॉग्स पे या व्हाट्सएप पे लोगों को फॉरवर्ड करता था। तो ये फॉरवर्ड करने के साथ साथ मैं अपने नोट्स एप्लीकेशन में भी ये चीज़ लिख के रखता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपने नोट्स एप्लीकेशन से थ्रू जा रहा था, तो बहुत सारे नोट्स मुझे दिखे और मुझे लगा इसका तो एक पुस्तक बन सकता है। वही दौरान क्या हुआ कि एक 39 ईयर ओल्ड 39 साल का आदमी हार्ट अटैक के साथ मेरे पास आया, जो मैराथन दौड़ता था, जो अपनी स्कूल की क्रिकेट की टीम का कैप्टन था। उसकी बीबी ने मुझे पूछा कि मेरा हस्बैंड तो इतना हेल्दी है, तो उसको हार्ट अटैक क्यों आया। तभी मुझे समझा कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन है हेल्दी क्या है और फिट क्या है उसके बीच में। जो फिट है वो हेल्दी है, वो ज़रूरी नहीं है। अगर आदमी मैराथन दौड़ता है तो वो फिट है, लेकिन हेल्दी होने के लिए आपको एवरी ईयर अपना चेकअप करना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, आपका शुगर नॉर्मल है, आपके बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल है, स्ट्रेस टेस्ट आपका नॉर्मल है, 2D को नॉर्मल है, कार्डियक कंसल्टेशन आपका नॉर्मल है, आपका सोनोग्राफी नॉर्मल है, तो आपका ब्लड टेस्ट, ब्लड पैरामीटर्स सब नॉर्मल है। तो इसके लिए मैंने ये बुक लिखा, और मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ बर्थडे टेस्टिंग, साल में एक बार ये टेस्ट ज़रूर कराना है। तो मैं मेरे बर्थडे के दिन करता हूँ। ये बर्थडे के दिन करने का फ़ायदा क्या है कि आप अपना बर्थडे तो कभी भूलोगे नहीं, तो आप ये भी नहीं भूलोगे कि आपको ये टेस्ट कराना है। तो एवरी एवरी ईयर मेरा कई सालों से ये चल रहा है, मेरी बर्थडे के दिन में मेरा पूरा बॉडी चेकअप करता हूँ। तो ये सब चीज़ें लिखने के लिए मैंने ये बुक लिखा। हार्ट अटैक आए तो क्या करना चाहिए, मुझे अगर हार्ट अटैक आए तो मैं क्या करूँगा, एक चैप्टर है इसमें, व्हाट विल आई डू इफ़ आई गेट हार्ट अटैक। तो मतलब ये क्या बायस्ड एडवाइस नहीं है। अगर मैं अपने लिए कुछ करूँगा तो ये दुनिया में सबसे अच्छी एडवाइस होगी। क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? आज यंग जनरेशन में ज़्यादा करके हार्ट अटैक दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के बाद से वैक्सीन लेने के बाद से ज़्यादा मौतें हो रही है, तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा भी है कि ये वैक्सीन से क्या मौत होती है क्या। तो देखो, कोविड के टाइम वैक्सीन तो आया, लेकिन उसके साथ बहुत नई नई चीज़ें आई। फूड डिलीवरी ऐप्स आए, सीडेंट्री लाइफस्टाइल आई, नेटफ्लिक्स आया, OTT चैनल्स आई। ये सब का आप अगर देखो, उसका जन्म कोविड के दौरान ही हुआ। तो हम लोग वैक्सीन को ब्लेम करने में कोई अपने को आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने गिरेबान में हम लोग झांकेंगे नहीं। तो क्या होता है कि वैक्सीन से ब्लड गाढ़ा होता है, हाँ, लेकिन 1 बिलियन में एक आदमी का। तो ये हार्ट अटैक वैक्सीन से आता है 1 बिलियन में एक आदमी को। लेकिन वैक्सीन से जो नहीं होता है वो होता है फूड डिलीवरी ऐप से, जो अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। हम लोग बैठ के 6 एपिसोड एक साथ देख लेते हैं नेटफ्लिक्स पे, जो नेटफ्लिक्स मैराथन बोलते हैं। तो रोज, अभी मेरे इस आप कॉम्प्लेक्स में देखोगे, सुबह 6 बजे फूड डिलीवरी ऐप वाले आते हैं, क्या लेके, चाय लेके, और चाय के साथ ब्रेड एंड बटर, हाँ, ये लेके भी लोग सब कुछ उधर से मंगाते हैं। दिन का कितना मंगा। नया जनरेशन क्या करता है, उनको रोज स्टारबक्स का फ्रैपुचिनो चाहिए, बराबर है। तो ये सब जो चीज़ें, बर्गर्स चाहिए, तो ये सब जो चीज़ें वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ ही वेपिंग, ये नया कल्चर निकला है, जो ई सिगरेट्स बोलते हैं, हुक्का बोलते हैं, ये यंग जनरेशन बहुत कर रहा है, उससे हार्ट अटैक आता है। भैया, कोविड वैक्सीन को ब्लेम करना बंद करो और गिरेबान में झांको कि दूसरा क्या कर रहे हैं। लेकिन सर, इससे बचने के लिए आपने क्या उपाय करना चाहिए था? सॉरी, इससे बचने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या हाँ, उपाय करना चाहिए? तो बेसिकली सिंपल चीज़ है, आप समय से सो, समय पे उठो, 8 घंटा रेगुलरली नींद करो, रेगुलरली एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, वेट्स भी करना है, कार्डियो भी करना है। 3 दिन वेट्स करो, 2 दिन कार्डियो करो।
चलना जितना हो सके उतना ज़्यादा करो, खाना तंदुरुस्त खाना खाओ, जो हेल्दी खाना है वो खाओ। और अपने को सबको मालूम है कि पिज़्ज़ा बर्गर हेल्दी नहीं गिना जाता, तो जो हेल्दी खाना है, ये नहीं बोल रहा हूँ रोज़ सलाद खाओ, क्योंकि ये हो नहीं सकता। आप जो खा रहे हो वही खाओ, लेकिन कम घी के साथ, कम तेल के साथ वही खाओ। आप अगर रोज अवाकाडो और उपमा तो नहीं खा सकते, तो जो खाना है वो लिमिट में खाओ, मॉडरेशन में खाओ। यही मेरा। लेकिन सर 21वीं सदी है, अभी हम चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पहले की अगर तुलना में अगर बात करूँ तो 50 के बाद अटैक की जो बीमारियां वो लोगों को आती थी, अब नॉर्मल हो चुकी है। 20 के आसपास पहुंचने वाले बच्चों को भी अटैक आ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है कि आजकल हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके एक्सरसाइज रेजिम को अडॉप्ट नहीं कर रहे। लोग क्या करते, लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जीते। पहला ऐसा नहीं था कि कल बॉस को देके आंसर करना है, ये क्यों नहीं किया, बराबर। इतना कंपटीशन नहीं था, इतना स्ट्रेस नहीं था, बराबर। पहले लोग आराम से सोते थे, टीवी नहीं था। आज तक रोज 2 बजे तक लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, फिर क्या नींद होगा, क्योंकि सुबह तो वही टाइम पे उठना है। ये फास्ट फूड आ गए, पहले इतना फास्ट फूड नहीं था। जो ओबेसिटी है लास्ट 10 साल में इंडिया में जितनी बढ़ी है, शायद दूसरा कोई नेशन में नहीं बढ़ी। तो ये सब चीज़ें हैं जो। तो लोगों को आप क्या अपील करना चाहें, कैसे लोग इसकी तो अच्छा जीवन व्यतीत करे, स्ट्रेस नहीं ले, रोज 8 घंटा सोए, उठने के बाद जिम में जाए, एक्सरसाइज करे, हेल्दी खाना खाए, जितना बने उतना चले। सर ये बुक कहाँ अवेलेबल रहेगी और कैसे आम आदमी भी इसको परचेस कर सकते ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, और आप अमेज़ॉन पे जाके उसको खरीद सकते हो, और ये कोई भी उसको परचेस कर सकते हैं। सर डिजिटल स्मार्टफोन और डिजिटल वॉच का कुछ अच्छा ही असर होता है। जैसे मैंने बताया, स्मार्ट वॉच से क्या होता है कि एक टारगेट रहता है। जैसे मैंने ये स्मार्ट वॉच पहनी है, तो इसमें सर्कल्स रहते हैं, तो आपको ये इंस्पिरेशन होता है कि ये सर्कल में कंप्लीट करो आज। इतना स्टेप्स नहीं चला हूँ, सपोज आपको 8000 स्टेप रोज चलना है, आपने 6000 चला है, तो नॉर्मली आप नहीं चलोगे, लेकिन अगर वॉच आपको दिखा रहा है 2000 या एक्स्ट्रा चल लो, तो आप जाके बाहर निकलोगे, एक चक्कर मार के आओगे। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सुबह एक्सरसाइज करनी, जब भी टाइम मिले एक्सरसाइज करो। और अगर एक्सरसाइज के लिए टाइम ना मिले, तो आप सपोज बस से घर जा रहे हो, एक स्टॉप पहले उतर जाओ, एक स्टॉप चल के जाओ। आप 4 माले पे रहते हो, लिफ्ट का प्रयोग मत करो, चल के जाओ, सीढ़ी चढ़ के जाओ। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप एक्सरसाइज अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सर अगर किसी को अटैक आया, हाँ, उस वक्त स्पॉट पे क्या करना चाहिए? इसके लिए एक इसमें चैप्टर है पूरा, क्या करना चाहिए। पहले तो जब भी चेस्ट पेन होता है, तो आपको ईसीजी करना चाहिए। आपको जाना चाहिए नियरेस्ट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। टर्शियरी केयर हॉस्पिटल मतलब क्या, जहां एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होता हो, वैसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ईसीजी में अगर हार्ट अटैक दिखता है तो कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना चाहिए, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट को। और हार्ट अटैक के लिए बेस्ट यही है कि तुरंत एंजियोप्लास्टी की जाए, उसमें रुकना नहीं है, सेटल होने का या ऐसा कोई बात नहीं है। अटैक में पेशेंट अगर है, अटैक वाला पेशेंट का एंजियोप्लास्टी करना चाहिए तुरंत का तुरंत। उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। पहला घंटे में अगर हार्ट अटैक में एंजियोप्लास्टी किया तो कोई ये नहीं होता। ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ाई करता था। हाँ, तो उसको हार्ट अटैक आया, तो मैंने उसका एंजियोप्लास्टी तुरंत कर दिया, अभी एकदम ठीक है वो। उन्होंने उनका पंपिंग 10% था, अभी 60% है, और उन्होंने 18 किलो वजन लूज किया बिकॉज ऑफ एक्सरसाइजेज एंड वॉकिंग। थैंक यू।